आज हमारा विषय न्याय का है, जिसमें यह विषय जो है शास्त्री प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह विषय जो है इसमें भारतीय न्याय में प्रमाण का जो स्वरूप है उसकी इसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है। वस्तु तत्व के निर्णय में जो साधक होता है वह प्रमाण होता है। इसलिए दूसरे दर्शनों की तरह जैन दर्शन में भी प्रमाण को मान्यता दी गई है, क्योंकि जो वस्तु है उस वस्तु का स्वरूप जानने के लिए प्रमाण की बहुत आवश्यकता है। बिना प्रमाण के वस्तु का स्वरूप नहीं जाना जा सकता है। लेकिन दूसरे दर्शनों में प्रमाण का स्वरूप साकल्य आदि प्रमाणों को माना गया है, जबकि जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान अर्थात अपने और अपूर्व अर्थ के निर्णय ज्ञान को प्रमाण माना गया है कि जो वस्तु हमें दिखाई देती है वह भी प्रमाण है, और जो वस्तु अनुमान आदि के द्वारा जानी जाती है वह वस्तु भी प्रमाण है। प्रत्येक पदार्थ को जानने की क्रिया में जिस विधा का प्रयोग किया जाता है उस विधा को प्रमाण कहते हैं। इस प्रमाण के लक्षण को वैदिक अवैदिक दोनों ही परंपराओं में अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसमें वैशेषिक दर्शन ने प्रमाण का लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है, आदुष्ट विद्या प्रमाणम। यह वैशेषिक सूत्र के 9वें अध्याय के दूसरे परिच्छेद के 12वें सूत्र में यह कहा गया है। इसका यहाँ अर्थ बताया गया है कि निर्दोष ज्ञान या विद्या को वैशेषिक दर्शन के जो आचार्य हुए कणाद, उन्होंने प्रमाण का लक्षण दार्शनिक परंपरा में सर्वप्रथम प्रदान किया। उसके बाद में न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हुए गौतम, उन्होंने भी न्याय सूत्र में प्रमाण का सामान्य लक्षण उपलब्ध कराने की कोशिश की, पर वहाँ पर वह प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। किंतु उसी ग्रंथ के टीकाकार वात्स्यायन ने प्रमाण शब्द से फलित होने वाले उपलब्धि साधन या सामान्य लक्षण को सूचित किया है। उन्होंने सूत्र में दिया है कि उपलब्धि मानानि प्रमाणानि सांख्य निर्वचन साध्यत बोधिदम। कहा है कि प्रीमेति अनेनेति करणार्थाभिधानो ही प्रमाण शब्दः। इसके बाद उद्धोत्कर और जयवंत आदि न्यायिकों ने भी वात्स्यायन का अनुकरण करते हुए उपलब्धि साधन रूप प्रमाण का लक्षण मान्य किया। यद्यपि न्याय कुसुमांजलि के रचयिता उदयन ने यथार्थ अनुभव को प्रमाण माना कि जो अनुभव के द्वारा ग्रहण किया जाए, जो वस्तु है उसी वस्तु को ही उन्होंने प्रमाण कहा है। बिना वस्तु के प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने प्रमाकरण रूप ही कहा है, प्रमाकरणम इति प्रमाणम, कि प्रमाकरण ही इष्ट है। अनुभूति को उन्होंने अपना विषय बनाया, और उसके बाद में अनेक आचार्य हुए प्रभाकर के बाद में, और उनके अनुयायी हुए। उनके बाद न्याय वैशेषिक परंपरा में भी सामान्य रूप से अनुभव शब्द को ही उन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद न्यायिकों ने अनुभव शब्द से प्रमाण सामान्य लक्षण में जोड़ा। प्रमाण परंपरा में 2 संप्रदाय प्रमुख हैं, एक का नाम है भाट्ट और दूसरे का नाम है प्रभाकर। कुमारल भट्ट ने अनुगामी भाट्ट और प्रभाकर गुरु के मत के अनुकरण करने व कहने वाले कहे जाते हैं। उन्होंने इसके 5 लक्षण माने थे। एक तो माना था अपूर्वार्थ विषय, निश्चय तत्व, बाधावर्जित, आदुष्ट कारण, अव्यवादित और लोक सम्मत। इस तरीके से कुमारल भट्ट के द्वारा बनाया हुआ लक्षण सामान्य समर्थन उनके सभी अनुयायियों ने किया। प्रभाकर ने अनुभूति ज्ञान को प्रमाण कहा। उन्होंने कहा कि अनुभूति ही न प्रमाण। सांख्य दर्शन ने श्रोता आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति या व्यापार को प्रमाण का लक्षण सामान्य तौर पर माना है। बौद्ध दर्शन ने अज्ञात अर्थ के प्रकाशक ज्ञान को भी प्रमाण का लक्षण माना है। उन्होंने लिख भी दिया कि अज्ञार्थ ज्ञापकम प्रमाणमति प्रमाण सामान्य लक्षणम। दिग्नाग के विषयकार
अर्थ निश्चय और सावंती को प्रमाण का फल कहकर उन्होंने प्रमाण माना है, क्योंकि बौद्ध दर्शन की मान्यता अनुसार प्रमाण और प्रमाण का फल अलग अलग नहीं होता, कि प्रमाण अलग हो और प्रमाण का फल अलग अलग हो, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने ऐसा माना है, जो अज्ञात अर्थ प्रकाश रूपी ही माना है। धर्म कीर्ति ने इस परिभाषा को जोड़ते हुए उन्होंने अविसंवाद शब्द को जोड़ दिया कि प्रमाण विसंवादम ज्ञानम, ये जो प्रमाण जो है वह विसंवाद से जो रहित होता है उसको इन्होंने प्रमाण कहा है। इस प्रकार इन्होंने भारतीय दर्शन में प्रमाण का सामान्य स्वरूप जितने अपन ने नोट्स बनाया उसके आधार पर अपन ने आज चर्चा की है। और कल अपन देखेंगे कि भारतीय दर्शनों में उपलब्ध प्रमाण लक्षणों की समीक्षा जैन दर्शन के संबंध में। तो जैन दर्शन के संदर्भ में क्या है, इसकी उक्ति के संबंध में अपन चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।